एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें तो पता होगा कि मैं क्रोशे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, और जो भी नए चैनल में आए हुए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं क्रोशे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, ट्यूटोरियल्स वगैरह डालती हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक बैग बनाया हुआ था, इस बैग का ट्यूटोरियल डाला हुआ था। तो आज के वीडियो में मैं इस बैग का ना बो बनाने के लिए आपको बताती हूँ इसे किस तरह से बनाया जाता है। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना एंड एंजॉय द ट्यूटोरियल। तो चलिए हम बैग के बो बनाते हैं। तो उसके लिए मैं जो यार्न यूज़ कर रही हूँ वो है ये पिंक कलर का एक्रेलिक यार्न इससे बता रही हूँ, लेकिन जो बैग में मैंने बनाया था वो कॉटन यार्न से बनाया है। तो आप चाहे तो एक्रेलिक यार्न से भी बना सकते हो, या तो आप ये कॉटन यार्न से भी बना सकते हो। और जो मैंने हुक यूज़ करी वो 3 mm का हुक है, और हमें चाहिए टैपेस्ट्री नीडल, और चाहिए सीज़र। बो बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी होंगी चेन। तो उसके लिए आप यार्न को इस तरह से पकड़ लीजिए एंड सबसे पहले आप नोट बना लें इस तरह से। नोट बनाने के बाद अब हम लेंगे 13 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन हमने ले लिया। उसके बाद 13 चेन के बाद 1 चेन हमें एक्स्ट्रा लेनी होंगी, तो टोटल हमारा हो गया 14 चेन। 14 चेन लेने के बाद अब हम ये फर्स्ट वाली जो चेन है उसको छोड़ेंगे एंड सेकेंड चेन से अब हम वर्क करेंगे। तो सेकेंड चेन से अब हमें करने होंगे सिंगल क्रोशे। तो सिंगल क्रोशे के लिए आप इस तरह से सिंगल क्रोशे करने होंगे। तो हमने लिया था टोटल 14 चेन, 1 प्लस किया हुआ था। उसके बाद अब हम करेंगे 13 चेन में सिंगल क्रोशे। तो काउंट ऑफ 13 आप सिंगल क्रोशे कर लीजिए इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लीजिए। ये हमने 13 चेन ले लिया। 13 चेन के बाद अब हम लेंगे 1 चेन, उसके बाद इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट चेन है उस पर हमें ये फर्स्ट वाले फ्रंट को छोड़ना होगा। बस हमें फ्रंट लूप को छोड़ के बस बैक लूप पे हमें सिंगल क्रोशे करनी होंगी। तो इस तरह से आप बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करिए। ये फ्रंट को छोड़ेंगे, फिर बैक लूप से सिंगल क्रोशे करिए। ये बैक लूप से, तो बैक लूप से टोटल हमें 13 सिंगल क्रोशे करने होंगे। तो आप इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आप बैक लूप पे सिंगल क्रोशे कर लीजिए। ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर से हम चेन लेंगे, उसके बाद फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हमें फर्स्ट चेन से सिंगल क्रोशे करनी होंगी। फिर से हम बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करेंगे। इस बार भी ये फ्रंट को छोड़ेंगे, उसके बाद ये बैक जो होगा उस पे बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करेंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हो गया। तो थर्ड राउंड को भी हमने बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करके यहाँ तक करेंगे 13 सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर 1 चेन लेंगे, उसके बाद फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हमें बैक लूप पे सिंगल क्रोशे करनी होंगी। इसी तरह से हमें ये थर्ड राउंड है, थ्री राउंड टू राउंड 11, राउंड 3 टू राउंड 11 सेम हमें पैटर्न यूज़ करना होगा। तो आप कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बोला था राउंड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमने 11 राउंड किया हुआ है। तो 11 राउंड होने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कट करेंगे, इस यार्न को एक्स्ट्रा यार्न लेंगे। ये हमारा बो वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। यार्न को आप इस तरह से नीडल की मदद से इस तरह से हाइड कर लीजिए पीछे की ओर, और इस साइड का भी, दोनों साइड का आप हाई कर लेना। इस तरह से, और जो भी एक्स्ट्रा यार्न है उसको इस तरह से कट कर ले। रेडी हो गया, ये बो वाला पोर्शन रेडी हो गया। अब हम इसको टेल वाला पोर्शन बनाएंगे। बो का जो नीचे वाला भाग होता है ना, टेल वाला, उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हम फिर से यार्न लेंगे। यार्न लेने के बाद अब हमें फिर से चेन लेना होगा।
तो हम पहले तो नोट बना लेते हैं, उसके बाद हम लेंगे अब 25 चेन। तो इस तरह से आप 25 चेन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 12 13 14 तरह से बनाएंगे। जिस तरह से हमने बो वाले पार्ट को बनाया था सेम उसी तरह से हमें ये टेल वाला पोर्शन को भी बनाना है। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमने लिया था 13 चेन प्लस 1 14 चेन लिया हुआ था, और जो टेल वाले पोर्शन है उस पर हम सिर्फ 25 चेन लेंगे। तो लेकिन जो पैटर्न रहेगा सेम इसी तरह से रहेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। सेम जो पहले हमने किया था सेम वही है। तो फर्स्ट चेन हमें छोड़ना होगा, सेकेंड चेन से फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशे कर लीजिए। बहुत ही ईजी है, कोई भी बिगिनर्स आराम से बना लेगा। तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशे, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए सिंगल क्रोशे। ये हमारा लास्ट, तो 24 सिंगल क्रोशे हमने कर लिया। अब हम फिर लेंगे 1 चेन, उसके बाद फिर हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें फिर से ये फ्रंट लूप को छोड़ के सेकेंड वाले जो बैक लूप है ना, तो बैक लूप पे हमें सिंगल क्रोशे करना होगा। सेम हम उसी तरह से करेंगे। तो बैक लूप पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। तो शायद आप समझ गए होंगे, जैसे पहले हमने किया था सेम हम उसी तरह से इस पर भी करेंगे। टेल वाले पोर्शन को भी सेम हम जो हमने ऊपर वाले जो बो बनाया था ना सेम उस तरह से ही बनाना है, बस वही चेन का फ़र्क है। तो आप इस तरह से बैक वाले साइड में आप सिंगल क्रोशे करके आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया बना के। हमने 2 राउंड सिर्फ किया हुआ है। अगर आप चाहे तो और एक राउंड कर सकते हो, लेकिन मैं 2 राउंड तक ही करूँगी। ये फर्स्ट राउंड और ये सेकेंड राउंड। अब हमें ये बो वाले जो टेल वाले पोर्शन है ना उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये साइड साइड पोर्शन है ना, इसको इस तरह से आप एक बार नीडल के हेल्प से इस तरह से आप सिल देना। इस तरह से आप नोट भी बना सकते हो चाहे तो। अगर जब आप इस तरह से करते हो ना तो ये अच्छी तरह से ये टेल जो इस तरह से रह जाता, नहीं तो अदरवाइज़ ये थोड़ा सा इस तरह से खुला खुला सा रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे पहले से सिल देंगे ना तो ये अच्छी तरह से टेल इस तरह से रह पाएगा। तो आप 1-2 बार इस तरह से आप सिल दीजिए। एक बार आप इस तरह से नीचे की ओर से भी ले जाओ, आप अपने हिसाब से देख लो। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है आप उसी हिसाब से कर लिए। बस ये रहना चाहिए कि ये थोड़ा सा वी शेप में आ जाए। ठीक है, इसको जो ये बो वाले पोर्शन है इसको हम ना इस एग्जैक्ट मिडिल पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले तो आप ऊपर की ओर से नीडल को टेप्स्ट्री नीडल को लगाएंगे। ये थोड़ा सा पार्ट को छोड़ेंगे, ध्यान रहे ये ऊपर के पार्ट से आपको लगाना होगा। एंड फिर नीचे, फिर ये मिडिल वाले पोर्शन पे इस तरह से ऊपर नीचे, फिर ये लास्ट वाले पोर्शन पे ऊपर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रहना होगा कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो ऊपर से आप लगाएंगे, और जो ये लास्ट वाला पोर्शन है वो नीचे की ओर रहे, ऊपर की ओर नहीं। अदरवाइज जब आप बो बनाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। अगर ये नीचे के पार्ट रहेगा तो ये अच्छी तरह से परफेक्ट बो बन के रेडी होता है। बस आपको ध्यान ये रहना होगा कि ये पीछे की साइड में रहे, ये पीछे की साइड में रहे। ठीक है, तो आप मेरे करने वाले जो देख के आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो अब हमने इसको इस तरह से खींचना होगा। जब खींचेंगे, खींचने के बाद हम 2-3 राउंड इस तरह से हम इसके ऊपर लपेट लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो आपके हिसाब से आप राउंड कर लेना कितना राउंड आपको चाहिए। तो मैं इसको 4-5 राउंड कर देती हूँ, अपने हिसाब से आप भी कर ले। ये कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हैं हमने इसको नीचे की ओर रखा था तो ये इस तरह से पीछे की ओर, अगर हमने उसको ऊपर की ओर रखा होता तो ये इस तरह से दिखता, मतलब अच्छी नहीं दिखता। तो इस तरह से आप कर लीजिए। और 4-5 राउंड होने के बाद आप टेप्स्ट्री नीडल के हेल्प से इस तरह से आप नोट बना ले पीछे की ओर से। इस तरह से आप टाइट करके आप 2-3 राउंड मार के आप इसको कट मार ले। यार्न को कट कर ले, एक्स्ट्रा यार्न को। ये हमारा बो बन के रेडी हो गया।
तो इस तरह से ना आप हेयर क्लिप्स वगैरह भी बना सकते हो। तो आप चाहे तो हेयर क्लिप्स के लिए ये जो टेल वाला पार्ट है आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। तो जैसे अगर ये बो आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप इसको ना 18 या 19 चेन भी ले सकते हो। हमने 13 चेन पे बनाया था, +1 14 चेन पे। और टेल जो हमने बनाया था 25। तो टेल अगर आपको इससे थोड़ी लंबी चाहिए तो आप 30 चेन भी ले सकते हो टेल वाले पोर्शन को। अगर आपको टेल वाले पोर्शन थोड़ी सी मोटी चाहिए तो आप या 3 राउंड या 4 राउंड कर सकते हो। तो हमने 2 राउंड लिया था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।